again. Hi guys, welcome back to my channel Triple P Corner. So guys, today I am sharing you kids makeup look. So यहाँ पे मैं आज ट्राई करने वाली हूँ किड्स मेकअप किट, तो इसलिए मैंने लोकल स्टोर से जाके ये किड्स मेकअप किट लाया है। तो इस पे बेसिकली लिखा हुआ है कि NYN मेकअप किट। तो मुझे नहीं पता है ये ओरिजिनल मेकअप किट है या डुप्लीकेट है, तो जो भी है वो आपके साथ मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि जो किड्स होते हैं वो ये ट्राई करते हैं। और जब मैं भी छोटी थी तब मैं भी इस तरह से, मेरे पास एक मेकअप किट था तो वो भी ट्राई करती थी। अगर आप उसे देखना चाहते हो तो जो हमारा मराठी चैनल है वहाँ पे मैं जो मेरे पास मेकअप किट है किड्स वाला, उसका एक मेकअप लुक करके डालने वाली हूँ इसी आउटफिट के ऊपर। तो अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ उस वीडियो की भी आगे जाकर देख लो। और हाँ, वो जो वीडियो है वो फ्यूचर में आने वाला है, तो अगर आप देखना चाहते हो तो जो मेरा मराठी चैनल है उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उसे जाकर विजिट कर सकते हो, उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो किड्स मेकअप लुक करने के लिए यहाँ पे मैंने ये प्लग स्लीव्स जैसे टॉप डाला हुआ है और ये दोनों साइड पे दो पोनीटेल्स बांधे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मैं किड्स की तरह जो वेयर होता है या फिर जो आउटफिट होता है या फिर जो हेयर स्टाइल होती है वो करके मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मैं ट्राई करने वाली हूँ किड्स मेकअप लुक। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपने पहले से किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। तो मुड़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। अगर आपने इस तरह से मेकअप किट अगर बचपन में ट्राई किया होगा तो प्लीज़ गाइस कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपने ट्राई किया है या नहीं किया है। मैंने तो किया है, जब मैं छोटी थी तब स्कूल में या फिर बहुत सारे फंक्शंस होते थे उसमें मैं इस तरह से ही मेकअप करके जाती थी। मुझे मेकअप का बहुत शौक था तो मैं इस तरह से ही मेकअप करके जाती थी। तो इसमें से ही जो भी होता था उससे मैं पूरा मेकअप करती थी, तो आज मैं भी उससे ही करने वाली हूँ। मुझे कुछ ये नया नहीं है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी जब मैं बचपन में करती थी तो मैंने किया हुआ है, लेकिन हाँ, आज मैं थोड़ा सा प्रोफेशनली करने वाली हूँ। वहाँ पे मैं कुछ भी लगा देती थी और निकल जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं है, आज मैं प्रोफेशनली करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो मेरा स्किन केयर है वो प्रिपेयर कर लिया है। उसके बाद इस ये जो पैलेट है या फिर आपके साथ मेकअप किट है, इसमें कोई भी प्राइमर नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो प्राइमर है मेरे पास वो लगाने वाली हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने मतलब मुझे नहीं पता है, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि पिंपल्स आ जाएंगे या फिर स्किन जो है डैमेज हो जाएगी। कि उस टाइम पे जब आप किड्स थे उस टाइम पे हमें नहीं पता था कि इस तरह से मेकअप करने से हमारी स्किन डैमेज होती आती है, लेकिन आज तो हमें पता चल गया है कि स्किन जो हमारी होती है वो डैमेज हो जाती है। तो इसलिए आज मैं यहाँ पे प्राइमर अप्लाई करूँगी, उसकी वजह से जो मेकअप है वो भी फ्लॉलेस हो जाएगा। सो यहाँ पे मैंने प्राइमर जो है वो अप्लाई कर लिया है। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ये जो मेकअप किट है वो किस तरह से, कुछ यहाँ पे बाहरी पैकेजिंग कुछ इस तरह से, आउटर पैकेजिंग, और जो बैक पैकेजिंग कुछ इस तरह से है। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है उनका और कुछ शेड्स आई डोंट नो क्या है, तो कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद अंदर ओपन करने के बाद यहाँ पे ये मिरर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मिरर है, और यहाँ पे ब्लश के शेड्स है, ब्लश और आई शेडो के शेड्स है। तो ये इस तरह से ये मुझे लगता है ये दो ब्लश है और ये दो आई शेडो है। सभी आई शेडो शिमर आई शेडो है और दोनों ब्लश भी शिमर से, तो हाइलाइटर की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ से इस तरह से ये ओपन हो जाता है, इस तरह से ये ओपन हो जाता है, और यहाँ पे दो कॉम्पैक्ट दी हुई है और दोनों अलग अलग शेड से, आप देख सकते हैं ये डार्क स्किन का शेड है और लाइट स्किन का शेड है। तो अगर आप लाइट स्किन के हो तो ये शेड प्रेफर करोगे और डार्क स्किन टोन के तो ये शेड प्रेफर करोगे। तो इस तरह से ये वाला है। उसके बाद ऊपर करने के बाद यहाँ पे ये स्पंज है जो गंदा हो चुका है, क्योंकि मैंने इसे कहाँ पर भी रख दिया था, तो मुझे पता नहीं था, मुझे वीडियो बनाना था लेकिन ये देर हो गई वीडियो बनाने में। तो कुछ इस तरह से है, और यहाँ पे जो ये 4 लिपस्टिक शेड्स है, तो कुछ इस तरह से ये पैलेट है। तो इसमें कोई भी फाउंडेशन नहीं है, बस कॉम्पैक्ट है, ब्लश है, ब्लश में ही हाइलाइटर है और आइज़ का मेकअप है और लिपस्टिक है। तो इस तरह से है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बीबी क्रीम लगाने वाली हूँ, क्योंकि फाउंडेशन के लिए तो कुछ तो चाहिए होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे बीबी क्रीम लगाती हूँ और उसके बाद हमारा जो मेकअप है वो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे मैं बीबी क्रीम लगा रही हूँ।
कोई तो कवरेज चाहिए, इसलिए मैं यहाँ बीबी क्रीम लगा रही हूँ, नहीं तो बीबी क्रीम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फाउंडेशन भी नहीं था उसमें, और कोई तो हमें कवरेज चाहिए होती है। अगर आप ऐसे ही फाउंडेशन कॉम्पैक्ट लगाओ तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। सो इसलिए यहाँ पर मैं बीबी क्रीम लगा रही हूँ। अब हम स्टार्ट करने वाले इस मेकअप किट से अपना मेकअप। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉम्पैक्ट से। तो बीबी क्रीम क्रीज नहीं हो या फिर उससे कुछ मतलब पूरा जो हमारा बेस है वो सेट हो जाए, इसलिए हम कॉम्पैक्ट लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाला कॉम्पैक्ट यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि ये मेरे स्किन से बहुत लाइट होने वाला है, तो ये मैं यूज़ करने वाली हूँ। सो गाइस, अच्छे से ये ब्लेंड हो रहा है। और ओके, कवरेज भी है, लेकिन मीडियम कवरेज है, इतनी खास कवरेज कुछ नहीं है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो कॉम्पैक्ट है वो लगा लिया है। लेकिन गाइज़ मैं पर्सनली कहूँ तो ये कॉम्पैक्ट मुझे पर्सनली नहीं पसंद आया। अब मैं जब छोटी थी तो मैं ये लगा लेती थी, मतलब ये नहीं, मेरे पास जो किट है उसमें भी ऐसी पाउडर है तो मैं भी लगा लेती थी। वो आप देखेंगे तो वो तो ख़त्म ही हो रही है, मतलब उस वक्त मैंने लगा के उसे ख़त्म कर लिया है। लेकिन मेरे पास वो किट अभी तक है, उसकी एक्सपायरी डेट अभी तक ख़त्म नहीं हुई, तो इसलिए मैंने वो रखा है। तो ये जो पाउडर है मुझे पर्सनली नहीं पसंद आई, क्योंकि बहुत वाइट कर देती है। और मुझे पूरा, जब मैं फेस को लगा रही थी अपने नेक से पूरे फेस को, तो बहुत वक्त लगा है, मैंने पूरा शूट नहीं किया है। मैंने पाउडर लगाई ऑफ कैमरा क्योंकि बहुत वक्त लग रहा था, और ये वीडियो भी है वो बहुत बड़ा लंबा हो जाता। और ये जो पाउडर है ना वो मेरे फेस को बहुत वाइट कर रही है। लेकिन फिर भी ओके ठीक है, चल देखते हैं क्या होता है इस मेकअप लुक से। तो जो हम नेक्स्ट लगाने वाले हैं वो है कॉन्टोर। तो इसमें कोई कॉन्टोर नहीं है, किड्स को कॉन्टोर की क्या ज़रूरत होती है, तो इसलिए इसमें कोई भी कॉन्टोर नहीं है। तो कॉन्टोर के बाद ब्लश लगाने वाली हूँ, इसमें हाइलाइटर भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं ब्लश लगाने वाली हूँ। तो ब्लश के लिए बेसिकली मैं चूज़ कर रही हूँ ये वाला ब्लश, क्योंकि ये जो पिंक वाला है ना वो मुझे लगता है कि बहुत हो जाएगा। और देखिए ब्लश तो बहुत अच्छे से पिक भी हो रहा है। एक सेकंड, इसकी तो स्वॉचेस देखिए, वाओ गाइस बहुत अच्छा स्वॉचेस आ रहा है। और मतलब आपको कैमरा दिख रहा है नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छे स्वॉचेस भी आ चुके हैं। और ये पिगमेंटेड भी है, बहुत अच्छा पिगमेंटेड है। तो अब मैं लगाने वाली ब्लश। ये पिगमेंटेड तो है लेकिन मेरे फेस के ऊपर पिगमेंट नहीं कर रहे गाइस, तो मैं अपने हाथ से लगा लेती हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं ब्लश तो अच्छे से लग चुका है, लेकिन हम यहाँ पे हाइलाइटर नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे आई शेडो शेड्स है वो हाइलाइटर हो जाएगा। सो इसलिए यही जो आई शेडो शेड है ना वो मैं पिक करती हूँ, हाइलाइटर की तरह लगा लेती हूँ। ओह माय गॉड। ओके, और अब इसे मैं अच्छे से ब्लेंड करती हूँ। उसके बाद हम मुड़ने वाले हैं हमारे आइज़ के ऊपर, क्योंकि इसमें कोई आईब्रो शेड नहीं है, इसमें कोई लाइनर नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें आई लैशेज भी नहीं है, मतलब मस्कारा भी नहीं है। तो आइज़ है, मतलब जो आइज़ का आई शेडो होता है वो ही है। तो मैं आई शेडो यूज़ करके अपना जो आई मेकअप है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं चूज़ करने वाली हूँ ये जो आई दिख रहा है ना वो वाला कलर, ये कुछ ब्राउनिश कुछ शेड है, रेडिश ब्राउनिश। तो एक ही, ओह माय गॉड बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हो रहे गाइस, ओह माय गॉड गाइस देख सकते हैं आप, सब देख सकते हैं कितना पिगमेंटेड है। आपको मैं स्वॉचेस दिखा देती हूँ यहाँ पे। ओह गॉड कितना पिगमेंटेड है, बहुत सारे भी कलर्स है। ये कलर नहीं पिक हो रहा है, ये देखिए गाइस इतना बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। और मैं इससे अपना आईज मेकअप है वो करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोनों आईज के ऊपर वो जो मरूनिश शेड था वो लगा लिया है, और जो भी लगाया है ना वो मैं इस मिरर पे देख के लगाया है। और तो ये मिरर भी बहुत अच्छी है, कन्वीनियंट है हमारे लिए बहुत।
तो मैंने इससे ही यूज़ करके अपना जो आई मेकअप है वो क्रिएट किया है। इसमें दोनों आँख दिख सकते हैं आराम से, और आराम से आप मेकअप भी कर सकते हैं। तो लेकिन इसमें जो फॉल आउट्स है ना गाइस, वो बहुत हो रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा मेकअप किट जो है वो पूरा उसी कलर से भर चुका है। तो कुछ इस तरह से है। उसके बाद मैं इससे जो आई मेकअप मैंने किया है ना, उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ, क्योंकि जो कुछ डार्क ही दिख रहा है। और हम अब मुड़ने वाले हैं हमारे लिप्स के ऊपर, क्योंकि अभी तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बाकी रह चुका है। अभी तो मेरे आइज़ भी हो चुके हैं, ब्लश भी लगा लिया है, कॉम्पैक्ट वगैरह सब कुछ हो गया। अब रह गया है बस लिप्स। तो लिप्स के बाद जो मेरा मेकअप है वो कंप्लीट होने वाला है। तो लिप्स के लिए यहाँ से जो शेड्स है उसमें से मैं पिक करने वाली हूँ ये वाला शेड। आप देख सकते हैं ये वाला शेड। तो ये वाला शेड बेसिकली मैं अपने जो मेरे पास ब्रश है उससे मैं पिक करने वाली हूँ, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि मैं हाथ से लगा पाऊँगी। इसमें से एप्लीकेटर आया था लेकिन वो मुझसे कहीं गुम हो गया गाइस। जब मैं देख रही थी ना कि ये किस तरह से मेकअप किट है, तो उस वक्त मैंने उसे कहाँ रख दिया मुझे नहीं पता, क्योंकि वो बार बार गिर रहा था इसलिए। तो कुछ इस तरह से ये जो लिप कलर है वो अच्छा दिख रहा है, और ये मेकअप लुक कुछ रेडिश पिंकिश टाइप का हो चुका है। अगर आपको पता होगा कि आप छोटे थे ना, तो उस वक्त हमें पिंक कलर बहुत पसंद था। हमारे पास पिंक डॉल होती थी, सभी कुछ पिंक चाहिए होता था। अभी भी कुछ लड़कियों को पिंक कलर बहुत पसंद होता है, मतलब मैं उनमें से तो नहीं हूँ, लेकिन कई लड़कियों को पिंक कलर बहुत पसंद होता है। जो बेबी पिंक कलर होता है वो भी उनको बहुत पसंद होता है। तो कुछ इस तरह से ये जो लुक है वो पिंकिश रेडिश कुछ तैयार हो चुका है। अगर आपको ये लुक पसंद आया हो तो प्लीज़ गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कि लुक मैंने जो क्रिएट किया है वो किस तरह से है। और गाइस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो ये पोनीटेल है ना, वो मेरी पोनीटेल बहुत छोटी आ चुकी है, और ये जो है उसका वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि इस साइड पे मुझे बहुत ज़्यादा बाल है और ये साइड पे मुझे कम बाल है, तो इसीलिए तो उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिए। और ये जो मेकअप लुक मुझे ज़रूर बताना गाइस किस तरह से क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसमें इयररिंग्स डालने वाली हूँ, और फिर आपको जो मैं लुक का जो मेरे पोजेस होते हैं वो दिखाने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करने वाली हूँ, अगर आप ये पैलेट ले रहे हो बच्चों के लिए तो इज़ ओके, ठीक है उनके लिए, लेकिन उसके साथ साथ ये मेकअप रिमूव करना भी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत अच्छे से ये क्रिएट हो चुका है, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। इतना ही बच्चों को कन्वीनियंट होता है, बहुत मतलब इतना तो बस हो गया उनके लिए। तो अगर आप लेना चाहते हो तो आप इस तरह से किट ले सकते हो। बहुत ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट लेके उनमें इन्वेस्ट मत करो, इस तरह से किट लो और आपके बच्चों को दे सकते हो। अमेज़ॉन पर भी बहुत सारे अच्छे मेकअप किट मिलते हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो 3 या 4 किट का मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगी जो अच्छे हैं, तो उनका जो भी लिंक होगा आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। और इसका कोई लिंक नहीं है क्योंकि मैंने लोकल स्टोर से लिया है। तो गाइस अगर आपको ये जो मेरा वीडियो है वो पसंद आया हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको फ्रेंड के साथ फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, और ढेर सारे प्यारे प्यारे से कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मैं सभी कमेंट्स कर पहले देती हूँ। और अगर आपकी कमेंट मुझे अच्छी लगी तो मैं शाउट आउट भी अपने अगले वीडियो में आपको ज़रूर दूँगी। सो कुछ इस तरह से ये मेकअप लुक हो चुका है। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ आप जो मेरा इयररिंग्स है वो डालने के बाद। लेकिन मुझे कुछ कम लग रहा है, इसमें थोड़ी सी बिंदी चाहिए होती तो बहुत अच्छा दिखता, क्योंकि बच्चों को बिंदी भी बहुत पसंद होती है। तो उन्हें बिंदी लगाना इतना पसंद होता है कि वो कहीं से भी अपनी माँ की बिंदी या फिर किसी की बिंदी लगा लेते हैं उतार के। तो मतलब उनमें से मैं थी, तो मुझे लगता है कि बिंदी चाहिए, तो इसमें से ही ना कुछ कलर पिक करके हम बिंदी लगा लेते हैं। तो इसमें जो भी कलर है, इसमें रेड एक कलर है, इसकी बिंदी अच्छी दिखेगी, तो मैं इसे पिक कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं इसे ओके गाइज, आप देख सकते हैं ये जो मेरी बिंदी है वो भी हो चुकी है, और ये लुक को और इनहांस कर रही है। तो अब मैं पूरी तरह से बच्ची लग रही हूँ गाइज। तो यहाँ पे मैं इस तरह यहाँ पे बेयर्स डाल लेती ना, और यहाँ पे भी बेयर्स डाल लेती, पूरी तरह से बच्ची लगती। लेकिन मुझे बेयर्स मतलब वॉल्यूम नहीं आ रहा था बेयर्स को, और वो अच्छे नहीं दिख रहे, तो इससे मैंने बेयर्स कैंसिल कर दिया और पोनीटेल बांधी है। तो अब हम
मिलते हैं हमारे लुक के बाद।